आप सभी ने थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा। अमेरिका के बड़े मशहूर मनोवैज्ञानिक रहे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एजुकेशन साइकोलॉजी के, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इसके अलावा आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पे, और बिल्ली पर प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें उसके प्रयोग को समझना होगा। तो उन्होंने अपना प्रयोग जो बिल्ली पर किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक पिंजरा लिया और उस पिंजरे में एक दरवाजा था जिससे बाहर निकला जा सकता था, और ऊपर से भी एक रास्ता बनाया ताकि वो बिल्ली को जो है उसमें रख सके और फिर बंद कर दे, और साइड के दरवाजा भी रखा जिससे बिल्ली बाहर आ जाए। तो ये ऐसा पिंजरा बनाने के बाद उसने क्या किया, फिर जो दरवाजा था उसकी जो नॉब थी उसको एक पुली की सहायता से उसमें पिंजरे के अंदर ही एक लीवर बनाया। जैसे आपने सिलाई मशीन वगैरह देखी, उसमें प्रेस करते हैं तो वो चल पड़ती है, तो उसी तरह से एक लीवर उसमें लगाया, और उस लीवर से जो है रस्सी की सहायता से वो दरवाजे की नॉब जो है उसने जोड़ दी। अब वो लीवर जब प्रेस होता था तो वो दरवाजा खुल जाता था। ऐसा कुछ उसने डिजाइन कर लिया। उसमें एक जाली भी लगा दी। ये करने के बाद उसने बाहर बिल्ली को प्रेरित करने के लिए एक प्लेट में फिश या हम कहें कुछ भी खाने पीने का, उसको मांस चूर्ण वगैरह रख दिया ताकि उसको प्रेरणा मिले। अब ये करने के बाद क्या किया, थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली ली। ऐसा नहीं है कि रास्ते चलती कोई ले आए और पंजे वंजे लग जाएं आपको। उसने अपनी एक पालतू बिल्ली ली और उस बिल्ली को जो है उस पिंजरे में डाल दिया। अब डालने के पश्चात देखिए, सामान्य जो व्यवहार आता है निकल के, वो वही किया उसने भी। बिल्ली को पिंजरे में डालने के बाद उसने उसमें पंजे लगाने, नोच खसोट या निकलने का पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया। अब शुरू में तो बिल्ली को भी नहीं पता है कहां से निकला जाएगा, कैसे निकला जाएगा, ना उसको लीवर का संबंध पता है, ना दरवाजे का उससे संबंध पता है। तो इसी उछल कूद में क्या हुआ, उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। और बिल्ली इसलिए भी बाहर आना चाहती थी क्योंकि उसको फ्रीडम मिले, और उसकी मछली की गंध भी उसको मिल रही थी बार बार कि भाई उसको भी खाना है। तो एक तरह से थॉर्नडाइक ने वो भी उसको मोटिवेट कर रखा था, प्रेरणा दे रखी थी। तो अब ऐसे में क्या हुआ, वो बाई चांस जो पैर लगा उससे दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही जो है उसने, बिल्ली ने बाहर जाके वो मछली वगैरह जो भी था वो खा लिया। अभी सारे प्रयास में, शुरू में सारे प्रयास में जो है बिल्ली को लगभग 120 सेकंड प्लस 127-28 सेकंड मानते ही इतना समय लगा। अब फिर से क्या किया, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को वापस पिंजरे में डाल दिया। अच्छा, उसको खाने में जो देना है हमें, वो इतनी मात्रा में ही देना है कि दोबारा उसको भूख फिर से लग जाए। ऐसा नहीं देना है कि भरपूर मात्रा में खिला दिया, अब 1-2 दिन काम ही हमारा रुका पड़ा है तो फिर से रेडी होगी बिल्ली। अब फिर से वही व्यवहार उसका, क्योंकि 1-2 ट्रायल में तो समझ में नहीं आता है ना। अब उस बिल्ली को दोबारा रखा, 3 बार 4 बार, ऐसे वो जो है बार बार उसको रखते रहे। अब ऐसे में बिल्ली ने ये महसूस किया कि यार इस लीवर के साथ कोई ना कोई दरवाजे का संबंध है, कि मेरा जब भी यहां पैर लगता है तो ये दरवाजा खुलता है। कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या है, संबंध है। और इसी को उसने नाम दिया कनेक्शनिज्म, संबंधवाद। और बिल्ली ने देखा पिंजरे में और भी मतलब दीवारें हैं और चीजें हैं, ग्रिल लगी है या सब कुछ, लेकिन उसने उस लीवर को ही सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस लीवर के साथ संबंध है। तो ये उस लीवर को सिलेक्ट करना, उसका दरवाजे के साथ संबंध स्थापित करना, दरअसल यही बन जाता है हमारा चयनवाद और संबंधवाद का नियम, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड कनेक्शन। ये ठीक हमारे साथ भी घटित होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी
रूम में गए, या अजनबी है वो रूम आपके लिए बिल्कुल नया है, आप होटल में गए या और कहीं गए या किसी रिलेटिव के यहाँ, तो आपको शुरू में नहीं पता है किससे लाइट ऑन होनी है, किससे पंखा, लेकिन कुछ घंटे बिताने के बाद, कुछ दिन बिताने के बाद आपको पता चल जाता है कि किससे फैन चलना है, किससे लाइट ऑन होनी है, किससे कूलर चलना है, किससे एसी चलना है। और धीरे धीरे आपने भी क्या किया, उन्हीं बटन्स को सिलेक्ट कर लिया, उन्हीं के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया, उनके साथ कनेक्ट हो गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बिल्ली को जब 24वीं बार उस पिंजरे में डाला तो मात्र वो 7-8 सेकंड में बाहर आ गई, क्योंकि अब वो डालते ही जो है वो उस लीवर के पास जाती और उसको दबा के बाहर आ जाती। अब जैसे जैसे आपने देखा कि पहली ट्रायल में और 24वें ट्रायल में क्या डिफरेंस आया, कि जैसे जैसे उसकी ट्रायल बढ़ती गई उसके एरर कम होते गए, और इसीलिए उनकी थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड कनेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस सारे प्रयोग को करने के पश्चात थॉर्नडाइक हमें क्या समझाना चाहते हैं, शिक्षा में क्या उपयोग है इसका, साइकोलॉजी में क्या उपयोग है, व्यवहार परिमार्जन में क्या उपयोग है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई इससे मैंने 3 नियम निकाले जो मेरे प्राथमिक नियम थे, जो मेरे प्राइमरी लॉज थे। हालांकि गौण नियम की भी बात की, उनको कभी फिर करेंगे। तो वो 3 नियम हमारे प्राथमिक नियम कहलाए, प्राइमरी लॉज कहलाए। तो थ्योरी लर्निंग लॉज की बात की जाती है, सीखने के नियम किसने दिए, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये 3 नियम कौन से थे? पहला नियम था तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसमें रेडीनेस का नियम ये कहता है कि कोई भी प्राणी किसी व्यवहार को तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए तैयार हो। अब घोड़े को जो है पानी के पास ले जाया जा सकता है, पिलाया तो नहीं जा सकता जबरदस्ती। हम बच्चों को किताबों पे बैठा तो सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें उसको? वो जब तक तैयार नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, और टीचर को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो उसके लिए मैं उनको तैयार भी कर दूं। अब थॉर्नडाइक ने तो अपनी बिल्ली को तैयार कर दिया। कैसे? कि भाई 2 कारणों से वो तैयार थी। एक तो बाहर निकलना चाह रही थी, उससे वो फ्रीडम भी एक तरह से रिवार्ड का ही काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो मछली वहां रखी थी, या जो मांस या जो भी हम कहीं खाने के लिए रोटी जो भी, तो वो उसी का प्रभाव था कि वो बाहर जाना चाहती थी। अब बाहर डंडा लेके बैठा होता थॉर्नडाइक तो फिर बिल्ली थोड़ी निकलती, बिल्ली उसी में रहती। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि कोई प्राणी जब किसी व्यवहार को सीख लेता है और उसका अभ्यास नहीं करता तो धीरे धीरे जो है वो उस व्यवहार को भूल जाता है। अब हमने देखो इतनी क्लास पास की, आप सब ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो आप सोचिए एक बार कि वो सब हमें क्यों याद नहीं, क्योंकि उसका अब अभ्यास नहीं, उसका अभ्यास नहीं, तो अब वो हमें याद नहीं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में कि प्राणी व्यवहार को सीखने के बाद उसका निरंतर अभ्यास करेगा तो वो बनी रहेंगे, वरना नहीं रहेंगी। इसमें बाइफरकेट किया उसने, 2 पॉइंट बताए अपने, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। प्रयोग करेंगे तो बनी रहेंगी और प्रयोग नहीं करेंगे तो वो नहीं रहेंगी, यूज एंड डिसयूज। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी माना, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। भाई जिस व्यवहार को प्राणी सीखने वाला है उसका उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर मान लो आप बच्चे को ये कहें भाई ये सीखने के पश्चात आपके 5 अंक आएंगे, 10 अंक आएंगे, तो बच्चा तैयार हो सकता है। अब मैं कहूं ये वीडियो देखने के बाद आपके जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी में एक भी अंक नहीं कटेगा, आप पूरे अंक लेंगे, तो इसका प्रभाव जाएगा पूरा पूरा। तो प्रभाव का नियम ये बतलाता है कि प्राणी किसी भी व्यवहार को तब सीखता है जब वो उसके लिए प्रभावशील हो। अगर उसकी प्रभावशीलता है तो वो उसको नहीं सीखेगा। जैसे मान लो मैं आपको बहुत सारे नोट्स दे दूं और कहूं कि इसमें से देख लो भाई, पेपर में तो कुछ आना नहीं है, तो प्रभावशीलता खत्म होगी। और मैंने आपको 2 पेज दिए और कहा कि जो भी आएगा इसी में से आएगा, आपने रट दिया उसको, तो उसकी वो इफेक्टिवनेस थी। और इफेक्टिवनेस, अच्छा, जिसको अब स्किनर रेनफोर्समेंट कह रहे हैं,
पावलाव जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस, अब ये इस तरह से नाम दे रहे हैं, ये उसको दरअसल इफेक्ट के नाम से एक तरह से वो रिवार्ड ही है, लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, थोर्नडाइक के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये 3 नियम दिए, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना? तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट था। तो ये थी थोर्नडाइक की थ्योरी, हालांकि इसमें और विस्तार से भी जाना जा सकता है, लेकिन वो फिर कभी। धन्यवाद।